नेता और विधानमंडल दल के नेता आदरणीय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओंकार सिंह जी, आदरणीय अनुपम सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुरेश दुबे जी, हमारे प्रदेश के सभी समस्त पदाधिकारी आदरणीय वसीम अहमद जी, ममता गुप्ता जी, और यादव जी, संतोष यादव जी, रोहित अग्रवाल जी और सभी यहाँ जिला अध्यक्ष हमारे रफीक अहमद जी और महानगर अध्यक्ष शायद चले गए आशीष तिवारी जी और सभी सम्मानित आरिफ जी, संघर्ष मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मानवर आरिफ जी, आदरणीय दिनकर उपाध्याय जी, आदरणीय राज सिंह जी, मानव विभाग के हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के काम करते हैं, आगरा से आए हुए महेश यादव जी, मनोज सिंह जी प्रदेश के महामंत्री, हमारे संदीप साहब और सभी सामाजिक चंद्रकांत अवस्थी जी, मनीष गुप्ता जी, आज के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी बुजुर्गों, देवियों, सबके साथियों, आज सरदार पटेल जी की जयंती है, आचार्य वीरेंद्र जी की जयंती है और इस देश की एक लौह पुरुष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की। आज का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाता है। आजादी के आंदोलन में हम सबको मालूम है कि आजादी के बाद पटेल जी की प्रमुखता के लिए आ गई। सरदार पटेल जी ने आजादी मिलने के बाद जिन चीजों को लेकर के चिंतित, वो चाहते थे कि हमारे देश की राजनीति व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके, हमारे देश का प्रशासन तंत्र व्यवस्थित ढंग से काम कर सके। तो जो आदमी आजादी के आंदोलन में धरना प्रदर्शन और संघर्ष के माहिर था, अगुवाई कर रहा था, वो आजादी मिलने के बाद वही पटेल कहते थे नहीं, देश में कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना। उन्होंने इसको नियंत्रण लगाने की कोशिश की। एक और बात उन्होंने तो राजनीति को साफ सुथरी छवि में प्रस्तुत करना चाहते, राजनीति में प्रतिभाशाली लोगों का प्रवेश हो, राजनीति व्यवस्थित तरीके से संचालित हो और जो जिसके अंदर योग्यता हो उसको उस स्थान पर जाना चाहिए, वो स्थान मिलना चाहिए, इसके प्रबंधन चाहिए। सरदार पटेल जी के अंदर महात्मा गांधी से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। वो उसके पहले आजादी के पहले वोट बैंक में नजर आते थे आंदोलन में, लेकिन एक दिन जब खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने संबोधित किया और लोगों से कहा कि स्वदेशी और स्वभाषा का प्रयोग करिए, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ बोलेगा वो अपनी भाषा में बोलेगा, तो जीता को भी गुजराती भाषा में बोलना पड़ा और सरदार पटेल को भी अपनी भाषा में, और उसके बाद उन्होंने धोती कुर्ता पहनना शुरू। स्वदेशी और स्वभाषा के इतने बड़े उनके अंदर वो सारी बातें महात्मा गांधी से उनके अंदर आई। सरदार पटेल जी जिस भावना को लेकर के राजनीति में एकत्रीकरण की देश का 565 रियासतों में उन्होंने भारत में विलीनीकरण कराने का जो एक ऐतिहासिक काम किया, केवल 3 रियासतों को उनसे छोटी सी अलग करके उनको नेहरू में लगाई गई थी, कोटा, कश्मीर, हैदराबाद और कर्नाटक, लेकिन बाकी सारी रियासतों को भारत के साथ मिलाने का काम माउंटबेटन ने सरदार पटेल जी ने लगाया और जिसका बखूबी उन्होंने निर्वाह किया। आचार्य वीरेंद्र के बारे में अगर कहा जाए तो उन्होंने लोकतंत्र में जो आदर्श परंपराएं स्थापित किया है उसका कोई मिसाल भारत में ढूंढने को नहीं है। मुझे आज याद है विधानसभा के अंदर उनका दिया गया भाषण, जब वो छोड़ के जा रहे थे अपने 12 सदस्यों को अलग करके, उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दूसरे दल से जीत के आया हूँ, सिंबल मेरा दूसरा था, इसलिए मैं हम सभी बार लोग आज से लोग विधानसभा की सदस्यता के लिए त्याग दे रहे हैं, आज कोई नहीं कर। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश होगा तो फिर
विधानसभा के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी हमारी, लेकिन उसी दिन उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र अपने 12 सदस्यों के साथ किया। आचार्य मानदेव एक चिंतक थे, दार्शनिक थे, विचारक थे। जब वो बीएचयू में थे, हमारे यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर थे रामधारी शास्त्री जी, वो कहते थे कि हमको तो पढ़ने में बड़ा भारी योगदान आचार्य नरेंद्र जी का, उन्होंने भी मुझे वजीफा दिया था। अपने तनख्वाह का 90% हिस्सा वो गरीब बच्चों को बांट देते थे पढ़ाई के। इतने बड़े विचारधारा के, और वो चाहते थे कि जो बच्चा तेज है पढ़ने में, आगे बढ़ने में, उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको आजादी के आंदोलन से भी किसी न किसी तरह से जोड़ा जाए, ताकि वो आजादी के आंदोलन के लिए भी काम कर सके। आज हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। बहुत से मुद्दों पर श्रीमती इंदिरा गांधी से तो तेज हो सकता है, लेकिन जो उनकी एक छवि है, जो उनके अंदर एक संकल्प की भावना है, और जिस तरीके से देश के शासन को चलाने में और देश के एकीकरण करने में श्रीमती गांधी का योगदान है, वो भुलाया नहीं जा सकता। खुद याद करिए, जब अमेरिका ने धमकी दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिका की धमकी का परवाह नहीं किया, अपनी सेना भेज दिया बांग्लादेश के लोगों को बचाने के लिए। चाइना ने धमकी दिया, लेकिन सिक्किम को भारत से मिलाने का बड़ा दृढ़ता से उन्होंने निर्णय किया। उस जमाने में सिक्किम, सारे हमारे पड़ोसी जो देश थे, उन पर इंदिरा गांधी का एक ऐसा छाप था, एक भय था, श्रीमती इंदिरा गांधी से कोई टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसी लौह पुरुष महिला की आज पुण्यतिथि है। जो कहते हैं कि इंदिरा गांधी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव से प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन कभी कभी मुझे, जब मैं सोचता हूँ और पढ़ता हूँ उनके पुराने कार्यों के बारे में, तो मुझे लगता था कि केवल वंश के कारण ही नहीं, इंदिरा गांधी के अंदर प्रतिभा, सामाजिक सरोकारों से उनका नाता, उनके अंदर देश के बारे में और देश को समझने के बारे में, जानने के बारे में प्रकट अभिलाषा थी श्रीमती गांधी की। और मुझे याद है, एक हमारे नेता कहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 57 के चुनाव में से लड़ रहे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1100 गांव में जाकर के भाषण दिया है। ये केवल वंश के नाते नेता नहीं, नेता का एक गुण भी होता